और जो हृदयार्थ है, जो भगवत गीता का जो इसका जो हृदयार्थ है, वो हमारे अंदर से निकलेगा, है ना। और हम इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ये भाव, इसकी जो समझ है श्लोक की, भगवत गीता के श्लोक की जो समझ है, हमारे अंदर बैठ जाए। तो जो कहते हैं ना, इनर गाइड, ये नाम सुना है आपने? हमारे अंदर से हमें कोई मार्गदर्शन देता हो, गाइडेंस देता हो ना, हमें वो चाहिए। तो वो क्या है? वो हृदयार्थ है। जैसे अंदर से आएगा कि ओ हाँ, ऐसी स्थिति में आएगा जब हम वहां पे फंस गए हैं, तब अंदर से जो निकलेगा, हमें वो चाहिए। ये जो है हृदयार्थ जो है, कोई किसी को दे नहीं सकता। हम इसका शब्दार्थ आपको बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो श्लोक है, सेनो योरु भयो मध्य प्रथम स्थाप में युच्यत। इसका अर्थ ये है कि वो कह रहे हैं कि आप दोनों सेना के मध्य में जाके मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। ये हमने आपको बता दिया। उसके भावार्थ के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, पर इसका जो अर्थ आपके हृदय में जाके बैठेगा, आपके अंतःकरण में जाके बैठेगा, आपकी बुद्धि में जाके बैठेगा, वो केवल आप ही कर सकते हो ना। उसमें हमारा एक्सेस वहां तक नहीं है। ठीक है। और दूसरा, आप बीच में कभी भी किसी भी प्रश्न को लेके आप टोक सकते हो या पूछ सकते हो ना। इसमें ऐसा नहीं कि हम अंत में पूछेंगे। तो ये एक था। दूसरा, यहाँ पे हम हर शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रश्न बहुत काम का होता है। तो हो सकता है कि हमारे प्रश्न से दूसरे लोगों को भी सहायता हो। ठीक है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। अगर हो सके तो आप अपना कैमरा ऑन करिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। तो भगवत गीता का आरंभ होता है। जी, धन्यवाद सिद्ध जी। आपका नाम सिद्ध है या सिद्धार्थ है? आप म्यूट हो, पर हमें लगा सिद्धार्थ ही है ना। यस, जी, सिद्धार्थ। ठीक है। जी, ठीक हरे है, थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, राम राम। तो भगवत गीता का आरंभ हो रहा है धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? संजय को। संजय उनके सारथी है। तो वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सबसे पहला अध्याय का पहला श्लोक ना, समवेता युत्सव माम कहा पांडवाक्षेव किम कुर्वर्त संजय। वो पूछ रहे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र, पांडव और कौरव जो इकट्ठा हुए थे, उनके बीच में क्या हुआ। तो वो भूतकाल को लेके, पास्ट को लेके प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो युद्ध आरंभ हो चुका है ना। वो 10 दिन हो गए युद्ध के। 18 डेज वो युद्ध चला था महाभारत का। और 10वें दिन जब अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को उनके रथ से जब गिरा दिया, तब तक संजय वहां पे थे, युद्ध के मैदान में थे वो। तब 10वें दिन जब ये घटना हुई, तब फिर वो वापिस आए जहाँ पे धृतराष्ट्र थे, उनके महल में। और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को ये बताया कि भीष्म पितामह अभी गिर चुके हैं, अभी वो युद्ध नहीं कर सकते, तब धृतराष्ट्र को चिंता हुई। और तब उसने वो प्रश्न पूछा कि क्या क्या हुआ, मुझे पहले से बताओ। तो इसका अर्थ, जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, युद्ध के 10 दिन हो गए। और भगवत गीता भगवान ने कब सुनाई? युद्ध के पहले दिन, आरंभ में, एकदम स्टार्टिंग में। तो ये भगवत गीता हो गई है। ये
इसकी जो शिक्षा है, ज्ञान है, भगवान ने अर्जुन को दे दिया। पर ये पास्ट में जाके बता रहे कि ऐसा ये हुआ था, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, तो वो भूतकाल का भी देख सकते थे, और जो उनको वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से उनको मिला। हाँ। तो 21 से लेके 20 श्लोक जो है भगवत गीता के, उसमें संजय ही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा ऐसा हुआ, इतने जो योद्धा है, महायोद्धा है, वो सब आए हैं, पांडवों के पक्ष में इतने लोग हैं, कौरवों के पक्ष में इतने लोग हैं, इन्होंने इसने ये शंख बजाया, क्योंकि सभी के पास अपने अपने शंख होते थे और उनके भी नाम थे। तो वो पूरा वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद 21वां जो श्लोक है, यहाँ से अर्जुन कहना आरंभ करते हैं। तो हमने यही श्लोक इसलिए लिया, जो प्रश्न हमारा उठता है, क्योंकि इस सेशंस के माध्यम से हम अपने प्रश्न भी उठाएंगे, जो हमारे सभी के जीवन के प्रश्न होंगे, और उसको हम अर्जुन के साथ, इस भगवत गीता के साथ उसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे, और फिर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके माध्यम से हम सभी का उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन इस मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे गतिशील हो, है ना। क्यों? क्योंकि हमें अपना कल्याण चाहिए ना, भगवत गीता के यही उद्देश्य है। यहाँ पे अगर कोई भगवान को नहीं मानता, उसके लिए भी है भगवत गीता। अगर कोई भगवान को मानता है, तो उसका उद्धार या कल्याण बहुत जल्दी से होगा। पर अगर कोई है कि भाई हम भगवान को नहीं मानते, उसके लिए भी ये काम की है। तो ये सभी के लिए है। पर हमारा उद्देश्य ये हो कि भगवत गीता के माध्यम से हम अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। और कल्याण क्या है, उद्धार क्या है, वो भी यहाँ पे वो बताते हैं दूसरे अध्याय में। तो यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी बने हैं, उनको आदेश दे रहे हैं कि दोनों सेना के मध्य में जाके मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। हाँ, ये जो प्रभु जी, उन्होंने जो कहा। जी हाँ, एक पूछिए। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। अभी जी मतलब क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो आपने ये बताया कि ये भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण जी ऑलरेडी दे चुके हैं अर्जुन जी को, और ये जी पास्ट में जाकर संजय जी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। जी जी अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर महाभारत देखकर जो हम टीवी सीरियल देखते हैं उससे है, तो उसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा जी था जैसे वो लाइव कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि संजय बताओ क्या हो रहा है। और फिर वो ऐसा इंटरेक्शन देखा है मैंने महाभारत में, तो थोड़ा मुझे जी करेक्ट करिए प्रभु। जी। तो उसमें ऐसे होता है कि जो सीरियल्स होती है वो एडप्शन होता है ना, वो एडप्ट करते हैं महाभारत से। तो उसमें उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्योंकि जैसे जब आप महाभारत का ग्रंथ पढ़ोगे, गीता प्रेस, गोरखपुर पब्लिकेशन से, या जो भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन होंगे, उसमें जितनी भी चीजें हैं, वो उसको विजुलाइज करके उसको बड़े पर्दे में दिखाना, या उसका टीवी सीरियल करना, वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो, तभी भी वो नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो वो बहुत ही लंबा चलेगा। क्योंकि अगर आप महाभारत में देखेंगे, तो महाभारत में हमें जहां तक याद है 1 लाख श्लोक है ना। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। अगर 1 लाख श्लोक में जितनी भी घटनाएं हुई, उसका पूर्ण रूप से, इसलिए कभी कभी क्या होता है, बहुत संक्षेप में कुछ चीजें बता देते हैं ना? और कभी कभी ये लोग क्रिएटिव फ्रीडम लेते हैं कि वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका कुछ फ्रीडम है, तो वो कुछ चीजें को वैसे नहीं दिखा पाएंगे, है ना। और उसके लिए उनको इतना अभ्यास भी करना होता है कि, तो जितने लोगों ने महाभारत रामायण बनाते हैं, वो संत नहीं होते, वो कोई हाँ जी। साधु पुरुष या आचार्य नहीं होते। वो या हमारे जैसे, आपके जैसे कोई संसारी व्यक्ति हो, जो बिजनेस के लिए बनाते हैं, तो उसमें वो अपनी कुछ छूट ले लेते हैं।
पर जो हाँ जी। ऑथेंटिक लिखा गया है ना, तो उसमें तो यही है कि वो महाभारत का युद्ध हो गया, मतलब चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, 10वां दिन है, और संजय जाके उनको कह रहे कि ऐसा हुआ। यहाँ पे ये भी आता है कि जब उनको ये दिव्य दृष्टि देने की बात आई धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने नहीं ली। ये भी हमने देखा होगा कि वो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, तो हम देखना नहीं चाहते, तो आप संजय को दे दीजिए। तो संजय ने ले ली, जो उनके सारथी थे, उनके मित्र थे, उनके मंत्री भी है। और वो इसके पहले संजय को कह रहे हैं कि आप मुझे शेयर कराई, मतलब जो दुनिया में जो भी चीजें हैं, कौन से देश है, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, कैसी जगह है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारी चीजें बताइए। तो वो उनसे वो सीख रहे हैं, उनका वर्चुअल टूरिज्म चल रहा है। और फिर जब ये पता चलता है कि ये हुआ, तब फिर अभी उनको चिंता हुई, क्योंकि अभी तक धृतराष्ट्र को ये था कि हम लोग हार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है ना। अश्वत्थामा को वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता ना, क्योंकि वो अमर उसमें आता है, वो जो चिरंजीवी है उसमें। तो उसके लिए उसने उस पे से कोई प्रश्न नहीं पूछा। हाँ, पर आपका जो प्रश्न था उसके हिसाब से ये पास्ट में जो हुआ वो बता रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यहाँ यू पे प्रभु। पांडव की सेना है जी, और कौरव की सेना है। यहाँ पे कह रहे दोनों के बीच में। तो यहाँ पे भगवान जो है, उनके रथ को दोनों के एकदम बीच में, पूरे सेंटर में, केंद्र में जाके खड़ा करते हैं। बीच में, तो जो लेंथ है उसके हिसाब से भी बीच में, और जो विड्थ है उसकी, जो चौड़ाई है उसके भी बीच में। तो अर्जुन के रथ को, उन्होंने अर्जुन को इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में बीचों बीच खड़ा कर दिया। और इसके बाद जब भगवान उनको कहते हैं कि आप देख लीजिए, क्योंकि वो बीच में क्यों खड़ा रहना चाहते थे, पहले तो यहाँ पे अर्जुन ने उनको ये नहीं कहा कि आप मुझे इसी जगह पे रखिए, उन्होंने यही कहा कि मुझे बीच में खड़ा रहना है। पर भगवान ने उनको सब जगह से बीच में खड़ा कर दिया। तो अर्जुन क्यों वहां पे जाना चाहते थे, कि वो देखना चाहते थे, याव देता निरीक्षे, हम वो निरीक्षण करना चाहते थे। क्या निरीक्षण करना चाहते थे? युद्ध की कामना से जो वहां पे स्थित हुए हैं, युद्ध कामन वस्थितान, है ना, कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं, वो उसका निरीक्षण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान को कहा, और भगवान ने उनको वहां पे बीच में रख दिया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में देखेंगे, अभी भगवत गीता का आरंभ यहाँ से हुआ। यही सबसे बड़ा, सबसे पहला स्टेप, स्टेप जीरो, स्टेप वन भी नहीं, स्टेप जीरो, कि वो बीच में आए। उसके बाद उनके मन में विषाद होगा, उसके बाद वो प्रश्न पूछेंगे ना, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे। उसके बाद वो परिप्रश्न पूछेंगे, फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे, भगवान उसका उत्तर देंगे। तो इनकी जो यात्रा है ना, वो आरंभ हुई बीच से। ऐसे ही अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के केंद्र में है ना, हमारा जीवन है कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, और हम सेंटर में हैं। जब हम अपने आप को बीच में महसूस करते हैं कि हाँ हम बीच में हैं, तभी से हमारी गीता की यात्रा आरंभ होती है। जो प्रश्न यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछेंगे, वो प्रश्न नकुल ने नहीं पूछा, युधिष्ठिर ने नहीं पूछा, भीम ने भी नहीं पूछा। पांडव के पक्ष में और भी लोग थे, उनके मन में वो प्रश्न नहीं आए जो प्रश्न अर्जुन जी के मन में आए। वो प्रश्न ना द्रोणाचार्य को आए, ना कृपाचार्य जी को आए, दुर्योधन को तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पर वो कब क्यों आए? जब अर्जुन ने अपने आप को इस युद्ध
के मैदान में बीच में पाया ना। ये बीच से ही फिर आगे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, या तो नीचे आ सकते हैं ना। तो ये मनुष्य के लिए, क्योंकि हमने ये भी सुना होगा कि हमारा ये जो शरीर मिला है बहुत ही कीमती है ना, बहुत ही महत्व का है। तो अगर हम अपना भी देखें, भगवान ने 14 लोक बनाए हैं ना। इसमें जो पृथ्वी लोक है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो बीच में है। इसके ऊपर 6 लोक है, नीचे 7 लोक है ना। तो जो हम भू, ब, स्व, स्वर्गलोक ना, फिर उसके बाद जन, तप, मह और ब्रह्मलोक, और फिर जो तलातल, रसातल, महातल और पाताल तक। तो ये 14 लोक में मनुष्य बीच में है। तो अब यहाँ से बीच से हम या तो ऊपर जा सकते हैं, या तो नीचे जा सकते हैं ना, या तो फिर इन सबको छोड़ के एग्जिट ले सकते हैं। तो ये जो बीच वाला है वो बहुत काम का है, अगर हम अर्जुन की दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए हमें पहले अर्जुन को समझना पड़ेगा, अर्जुन की मनोस्थिति को समझना पड़ेगा, उनके मन में जो भाव उठ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को देखना पड़ेगा ना, तब हम समझ पाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? जैसे हमने पहले कहा कि ये अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, ये अध्याय का नाम है ना। अर्जुन है, योग है, और बीच में विषाद है। तो विषाद आरंभ हुआ यहाँ से, जब वो बीच में गए और जो युद्ध की इच्छा वाले जो लोग खड़े थे उनके सामने, उनको देख के उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। तो भी यहाँ पे ये प्रश्न आएगा कि विषाद क्या है और उसका योग के साथ क्या लेना देना है, योग क्या है ना, ये भी एक प्रश्न है। उसके पहले ये प्रश्न आएगा कि अर्जुन के मन में ये जो भाव उठ रहे हैं, क्या केवल सामने जो खड़े हैं उनको देख के ही उठ रहे हैं, या उनको, उनके जो पीछे खड़े हैं उनको देख के भी उठ रहे हैं? क्या लगता है आपको? अभी अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो फिर हम पूछेंगे। उन्होंने केवल कौरवों को देख के उनके मन में विषाद हुआ, या उन्होंने पांडवों को भी देखा या उनके मन में विषाद हुआ? वो भी कारण था। मृत्युंजय जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दोनों तरफ देखा होगा, क्योंकि वो बीच में थे। दोनों तरफ देखा, इसीलिए बीच हाँ, में रह गए है ना, नहीं तो वहां पे बीच। ही रहते हैं। जहाँ पे थे वहां से ही देख लेते हैं ना, क्योंकि हाँ उनका ऐसा तो नहीं होगा कि उनको, उनकी जो देखने की दृष्टि थी वो आजकल के जैसे चश्मे लगे तो होंगे या वैसे रह रहे होगा है ना। हाँ, उस तो समय पे दूसरा तो एक, बहुत लंबा दिखता था। आपने दूसरा एक जी। प्रश्न आता है, क्योंकि उनको तो जैसे पता तो है कि कौरव की सेना है, जैसे कि राइट के हमारा किसके साथ युद्ध होने वाला है, फिर भी वो क्यों देखना चाहते हैं? उनको पता तो है कि हमारे विपक्ष में कौन कौन है, मतलब। तो पर फिर भी जी। वो देखना चाहते हाँ। हैं, फिर भी कि हाँ, कौन आया या ऐसा, तो ऐसा उनका उसका क्या तो ये जो कारण था? युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा नहीं था कि उनको रात को बताया गया कि कल युद्ध है, आप तैयार हो हाँ। जाइए, है हम्म। ना। इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि जब उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास को पूर्ण करने के बाद जब आए, उसके बाद बहुत चर्चाएं चली, बहुत निगोशिएशन हुआ, बहुत मंत्राएं हुई, और भगवान श्री कृष्ण भी गए दूत बन के इत्यादि, है ना, ये सब हमें पता है। पर वो जब नहीं माने, तब युद्ध का जब निश्चय हुआ, तब से उनको पता है कि युद्ध होगा, और उनको ये भी पता है कि सामने यही लोग खड़े रहेंगे, ये सब उनको पता है। पर जब उनके सामने आ गया वो, तब फिर उनकी स्थिति अलग हो गई। तो ऐसे जैसे कोई कह रहे थे अभी, एक होता है थियरी ना, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल।
तो थियरी में तो हमें सब पता होता है, पर जब वो परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो उस परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को संभालते हैं, वो वास्तविक ज्ञान वो है। नहीं तो सब कुछ इंफॉर्मेशन है, जानकारी, माहिती। तो उनको जानकारी तो थी, अर्जुन जी को सारी जानकारियां है कि ये दुर्योधन नहीं मानेगा, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण से भी नहीं माना तो अभी तो कोई संभावना नहीं है कि वो मानेगा। तो अर्जुन को पता है कि युद्ध तो होगा, और उनको ये भी पता है कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है, और उनको ये भी पता है कि मेरे दादा है, मेरे गुरु है, आचार्य है, सभी ना। पर जब वो परिस्थिति सामने आई, तब उनके मन में विषाद हुआ। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वो मिसिंग है। तो ऐसे हमें भी सारी चीजें पता होती है कि ये ऐसा ही होगा, पर जब वो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो फिर वो काम में नहीं आता, क्योंकि वो जानकारी केवल जानकारी रह जाती है, वो ज्ञान नहीं बनता ना। तो हमें जानकारी को ज्ञान बनाना है, और वही ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए भगवत गीता में 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग ना। विज्ञान है जो हम करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो विज्ञान है। जो ज्ञान है वो हमारी समझ है, हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है। तो भगवत गीता विज्ञान पे जोर देता है। तो जैसे आपके प्रश्न के माध्यम से, मृत्युंजय जी। जी सपन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भैया, जो आपने प्रश्न पूछा उसके साथ ही एक मेरा भाव था। क्योंकि जब तक तो युद्ध होने वाला था तब तक मुझे लगता है कि सब में वो मैं का अहंकार, ईगो दोनों साइड पे, दोनों पक्षों में था। इसलिए ही युद्ध हो रहा था। पर जब अर्जुन जी ने सोचा कि बीच में जाके देखता हूँ, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने अपना जो ईगो है उसको थोड़ा, अहंकार उसको साइड पे रख के देखने की कोशिश की कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तब जाके उन्होंने जी देखा कि एक साइड पे भी मेरे भाई, यहाँ पे भी मेरे भाई है, दोनों साइड ही मेरे भाई है, दोनों मेरे चाहने वाले ही है। तो यहाँ पे जी। अहंकार तो वो को। तो उनको पहले भी पता था। हाँ, हम्म। वो तो उनको पहले भी पता था। दूसरा, उनके मन में जो विषाद उठ रहा है वो भय के कारण नहीं, उनको डर नहीं लग रहा। अर्जुन जी के मन में जो विषाद आया वो डर के कारण नहीं ना, वो डरे नहीं है पूरे। इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं कि वो डर गए इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते, वो कारण नहीं ना। आपने तो वो नहीं बताया, पर आपके प्रश्न से ध्यान में आया, डर के कारण युद्ध नहीं छोड़ना चाहते, वो नहीं। विषाद का अर्थ होता है दुख, है ना। और बहुत ज्यादा दुख। एक दुख ये होता है कि अगर हम देखें कि जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें कुछ नहीं हुआ, तो वो तो दुख हुआ। पर हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी हमारी टो हो जाएगी ना, तभी भी इतना दुख नहीं होगा। फिर पता चलेगा हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है ना, तब कितना दुख होगा, बहुत बढ़ जाएगा दुख। तब हमें पता चलेगा कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में किसी ने फ्रॉड कर लिया, और अभी वीकेंड है तो वो बंद रहेगा 3-4 दिन, तो फिर हमारी दुख की मात्रा और बढ़ेगी। तो विषाद है जो महादुख, जिसका कोई समाधान सामने नहीं दिख रहा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। जहां पे देख रहे वहां पे डेड एंड है। जिसको भी फोन कर रहे वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, है ना। ऐसी परिस्थिति आती है लोगों के जीवन में कि सभी जगह से सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसे अर्जुन जी उस मनोस्थिति में पहुंच गए हैं, उनकी स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि उनको सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। तब ये विषाद उठा है। ये स्थिति नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जी की नहीं है। उनके मन में विषाद नहीं हुआ। क्यों उनके मन में विषाद नहीं हुआ?
क्योंकि वो वहां पे बीच में जाके उन्होंने अवलोकन नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं। ऐसे अगर हम स्वयं का देखें तो हमने भी देखा नहीं है अभी तक, सामने भी नहीं देखा और पास में भी नहीं देखा और पीछे भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि विषाद नहीं है नकुल और सहदेव जी के जीवन में, उनके जीवन में भी विषाद है, पर देखने में नहीं आ रहा। समझ रहे हैं मैं क्या कहाँ पे जा रहा हूँ सपन जी? है ना, एक होता है ना वो, जैसे आपको कब पता चलेगा कि आपके शरीर में शुगर बढ़ गई है? जब आप टेस्ट करवाएंगे तब। जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे तब आपको लगेगा कि मेरे नहीं है शुगर, डायबिटीज नहीं है ना, पर आपके शरीर के अंदर तो है। तो वो है, दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा नहीं। यहाँ पे केवल अर्जुन ने देखा, इसलिए उनको भगवत गीता मिली। नकुल सहदेव और दूसरे जो लोग थे उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनको भगवत गीता नहीं मिली। जो यहाँ पे अर्जुन को मिला वो किसी को नहीं मिला। उनको केवल ज्ञान नहीं मिला, भगवत गीता केवल ज्ञान नहीं है ना, भगवत गीता भगवान का दर्शन कराती है। जो अर्जुन को भगवान ने 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, समग्र रूप का दर्शन कराया, संपूर्ण 360 डिग्री। केवल यही नहीं कि केवल दो हाथ वाले ना, अनंत हाथ वाले, अनंत आंख वाले, अनंत जो भगवान है उनका दर्शन हुआ। तो वो दर्शन किसके कारण हुआ? जब अर्जुन ने अपने जीवन में विषाद को देखा, तभी वो आगे चल पाए, तभी उनके मन में प्रश्न उठे। जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे वो प्रश्न नकुल और सहदेव के मन में क्यों नहीं उठे? ये भी प्रश्न होना चाहिए, नहीं सपन जी? ना प्रभु जी, जी। हम इसको अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। हम सब अपने फ्लो में अगर चलते रहें तो और लोग जो हैं अर्जुन के अलावा वो सब हम लोगों की तरह हैं, जो चिंतन नहीं करते, बस चलते चले जाते हैं, जैसे लाइफ लेके जा रही जी। है चलते चले जाते जी। हैं। लेकिन जो लोग ऐसे बीच में आके चिंतन करते हैं उनको ही इस तरह का ज्ञान मिलता है, सही डायरेक्शन में जी। जाने का। लेकिन जी बिल्कुल पहला सही, हाँ। पहले चिंतन करते हुए सबसे पहले इजी ऑप्शन ही हम सोचते हैं। तो अर्जुन जी ने भी पहले इजी ऑप्शन ही के बारे में डिस्कस किया, फिर बाद में उनको जब ज्ञान मिला तब समझ में आया हाँ क्या सही रास्ता जी। हाँ बिल्कुल सही। तो उसी दिशा में, जी नेहा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। तो मेरे मन में जी। सवाल आ रहा था कि जैसे आप बाकी लोगों की बात करें, फिर सिद्ध जी ने आके कुछ बोला, थोड़ा मुझे उससे और क्लियर हो गया कि हम बाकी लोगों की तरह हैं। और अर्जुन जो है उनके मन में ऐसे सवाल आए, ऐसा विषाद उत्पन्न हुआ, और कृष्णा जी ने उनका मार्गदर्शन किया। बट एक सवाल कि कृष्णा जी ने अर्जुन को ही सारथी बनने का क्यों उन्होंने उनको चूज किया? बाकी लोग भी जैसे जी। थे पांडव लोग, तो कृष्णा जी उनके सारथी थे, और अगर किसी के और के मन में ऐसा आता तो मार्गदर्शन उनका कौन करता? सिर्फ अर्जुन का ही हुआ जी उसमें ना। ठीक है। जी आपके प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे इसमें से, तो बहुत हाँ बहुत जी। बहुत विस्तृत है ये। आपने जो प्रश्न पूछा कि उन्होंने अर्जुन जी को ही क्यों चुना, या अर्जुन के सारथी वो क्यों बने, है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और हम जैसे जैसे भगवत गीता में आगे आगे बढ़ेंगे तो आपका ये प्रश्न आपको पूर्ण रूप से उसका उत्तर मिल जाएगा। तो उसके पहले इसको थोड़ा पीछे जाके हम देखते हैं। जब अर्जुन बीच में आए तब पांडव और कौरव क्या कर रहे होंगे ना? कुछ तो कर रहे होंगे वो, कुछ खाली तो नहीं रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपने अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, उसको उसकी तैयारी कर रहे होंगे या रख रहे होंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, इत्यादि सब कर रहे हैं। तो वो वहां पे व्यस्त है ना। कौरव अपने में व्यस्त है, अपनी व्यू रचना बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। पांडव भी वहां पे कुछ, क्योंकि पांडव में भी बहुत 7 अक्षौणी सेना पांडव की है, 11 अक्षौणी सेना
कौरव की है। तो बहुत सारे सेनापति है और उप सेनापति है, योद्धा है, सब तो सब अपना अपना डिस्कशन चल रहा है वहां पे। तो इन शॉर्ट सब अपने अपने प्लानिंग में बिजी है, किसी ने पॉज नहीं लिया। जो यहाँ पे अर्जुन ले रहे हैं, बीच में जाके उन्होंने पॉज लिया। तो जैसे सीत जी कह रहे थे, जो आपने रिफ्लेक्ट किया, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, है ना, तो हम कितने व्यस्त होते हैं। जैसे दूसरे पांडव और कौरव व्यस्त हैं ना, 9 to 5, उसके बाद खा होगा। सपन जी, सुनाई दे रहा है? बीच में थोड़ा हेलो, ब्रेक हुआ था। आवाज ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग अगर अपना देखें, तो हम बचपन से देखें अभी तक, है ना, हम कितने व्यस्त रहे। हमें ये सोचने का कितनी बार समय मिला, या ये सोचने के लिए हम कितनी बार पॉज लिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, और उसके बाद भी यहाँ पे वीकेंड में यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या हमने कहीं कहीं क्यों पूछा? वाई, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए, है ना? ये पॉज है। ये आया बीच में खड़े होके अपने जीवन को देखने का, कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो उन्होंने क्या पा लिया, वो कहाँ पे चले गए ना। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो सब आंख बंद करके बस दौड़ रहे हैं। इसी को ही अलग तरह से देखे, तो मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं रेट रेस, ना, जो चूहा होता है ना, वो अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है ना, ऐसे गोल 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 दौड़ता रहता है। तो हमें अपने आसपास, और हो सकता है हम अपने जीवन में भी यही पाए, कि हमने कितनी बार पॉज लिया, कितनी बार रुक गए, कि नहीं, हम ये क्यों खरीद रहे हैं, हमें ये क्यों चाहिए, ये हमने कितनी बार पूछा, है ना। हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, ये हमने कितनी बार पूछा। जिसने पूछा वो अर्जुन की तरह तभी अपने मार्ग पे आ रहा है, वो बीच में आ रहा है, तभी तो ये जर्नी आरंभ होगी ना। अभी तक हमने ये नहीं प्रश्न उठाया था हमारे मन में, जिस प्रकार यहाँ पे अर्जुन के मन में उठ रहा है। इसीलिए हम एक ही जन्म का अगर देखेंगे, तो वो तो हमें दिख ही रहा है, पर बहुत सारे जन्मों का देखेंगे, तो अब तक हमने यही किया है ना। इसीलिए अभी हम यहाँ पे ही है, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ही है, इस जीवन रूपी जो क्षेत्र है, उसके मैदान में ही खड़े। अगर ये प्रश्न हमारा उठ जाता पहले के जन्म में, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, है ना, मुझे स्वयं को, शरीर शरीर को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, चित्त को नहीं, अहंकार को नहीं, मुझे क्या चाहिए, ये प्रश्न अगर हमारा उठ जाता, तो हम यहाँ पे नहीं होते ना। तो ये, और दूसरा जो आप पूछ रहे थे कि अर्जुन को भगवान, अर्जुन के सारथी क्यों बने? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को सारथी के लिए प्रार्थना की। वो चाहते थे कि भगवान उनके साथ रहे। जब वो गए थे वहां पे, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए, दोनों गए, और भगवान ने उनको 2 ऑप्शन दिए ना। भगवान ने कहा कि मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो मेरा पावर है, और दूसरा मैं हूँ ना। पावर मतलब उनकी नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने भगवान का पावर मांगा, उनकी सेना मांगी, नारायणी सेना। और अर्जुन ने भगवान को मांगा। अभी तक, अभी इसमें और भी प्रश्न, इसमें से प्रश्नों में से और प्रश्न आएंगे, पर अभी तक अर्जुन भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। हम वो तो बाद में जब उनका दर्शन कराएंगे, तब फिर उनको पता चलेगा, यार ये तो वो ही भगवान है ना। तभी भी अर्जुन का उनके साथ जो प्रेम था, उसके कारण उन्होंने भगवान को
सारथी चुना, इसलिए भगवान सारथी बन गए ना। इसके भी बहुत भाव है, जैसे इसको भक्ति से जुड़ेंगे तो भगवान अपने भक्त के हिसाब से, अगर भक्त चाहता है कि वो सारथी बने तो वो सारथी बनेंगे। अगर भक्त चाहता है कि भगवान मेरे गुरु बन जाएं तो भगवान गुरु बन जाएंगे। अगर भक्त चाहता है कि शिष्य बने तो वो संदीपनी जी के शिष्य बने, वशिष्ठ जी के शिष्य बने। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा से वो करते हैं। पर इस प्रश्न को हम बाद में रखते हैं। अर्जुन योग्य थे, इसलिए भगवान उनके सारथी बने। अर्जुन विनम्र थे, सीखने के लिए उत्साहित थे, सुनने के लिए उत्साहित थे, इसलिए भगवान उनके साथ रहे। जो दुर्योधन में वो गुण नहीं था, हाँ? दुर्योधन किसी की नहीं सुनता था, केवल अपने मन की सुनता था। उसमें वो विनम्रता नहीं थी, वो ओपन नहीं था टू लर्न न्यू थिंग्स। उसने अपने मन को, अपने दिमाग को बंद कर दिया था। पर अर्जुन में वो नहीं था, तो इसलिए भगवान उनके साथ रहे। जी नेहा जी, थोड़ा समाधान हुआ आपके प्रश्न का? हाँ जी, समझ आई ठीक है। बात। जी हाँ जी। जी रोहित जी। जी मेरा प्रश्न है थोड़ा शायद टॉपिक से डिफरेंट है, मुझे पता नहीं, बट जी एक सवाल हमेशा मुझे आता है कि जैसा भगवत गीता में भी कहा है कि आप आपका जो कर्म है जो आपको दिया गया है, आप कोई भी फॉर्म में हो, आप एज अ पेरेंट हो, एज अ टीचर हो, जो भी हो, आपको आपका कर्म करना है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। तो जैसा अभी ये युद्ध जब हो रहा था और जब सब पांडवों को पता चल गया था कि अभी युद्ध होना ही है, हमें करना ही है, तो वो उस टाइम पे उनका कर्म था या वो टाइम पे उनका वो करना धर्म भी था। तो उस हिसाब से अगर जी हम देखें तो किसी के मन में उसको क्वेश्चन करने का, प्रश्न करने का दिमाग में नहीं आया। सिर्फ अर्जुन के ही दिमाग में आया कि मैं ये क्यों करूं। तो इससे अगर इस पे मेरा प्रश्न है कि समझ लो उस टाइम पे अगर अर्जुन को कोई ऐसा, जैसा अर्जुन को तो भगवान कृष्ण मिल गए थे उनको गाइड करने के लिए कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है, बाकी लोगों ने तो छोड़ दिया था ये सोचना, उनको तो करना है कि करना ही है, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। तो उस टाइम पे अगर अर्जुन को कृष्ण के जगह कोई और कुछ और मार्गदर्शन करता तो वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि अगर हमको कोई चीज का प्रश्न, कोई कोई हमारे कर्म के प्रति कोई क्वेश्चन आता है करने का, तो हम कैसा डिसाइड कर सके कि हमें जो लग रहा है या हमें जो उपदेश कर रहा है कोई, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, तो ये कैसा जी पता चले। जी ठीक है। यही भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, ये सूत्र है ना, ये जितने भी श्लोक है वो सूत्र है, फॉर्मूलाज। तो वो वहाँ पे वो फॉर्मूला देते हैं भगवान कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम्यहम् ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे पाने के लिए या मेरे लिए, मेरे से जो कोई कुछ भी मांगता है मैं उसको वैसे रिस्पोंड करता हूँ, इन शॉर्ट ना। तो हमारी जैसी इच्छा होती है, यहाँ पे हम केवल भगवान को कृष्ण के रूप में ना देखें, भगवान को हॉलिस्टिकली देखें। जो अनंत भगवान है, जो सृष्टि में जितनी भी, जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब आ गया उसमें। तो हम जैसी इच्छा व्यक्त करते हैं उस रूप में वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। या तो वो किसी सिचुएशन के हिसाब से हमारे सामने आएंगे, या वस्तु के हिसाब से हमारे सामने आएंगे, या व्यक्ति के हिसाब से हमारे सामने आएंगे। जैसे दुर्योधन की इच्छा थी कि उसकी सेना पांडवों की सेना से बढ़ जाए, तो उसको भी भगवान मिले, पर नारायणी सेना के रूप में भगवान मिले ना। उसकी इच्छा राज्य को पाने की थी, तो उसको वो भी मिला कुछ समय के लिए। तो हमारे लिए हमें ये सोचना है, हमारी जैसी इच्छा होगी उस रूप में भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। जैसे प्रमोशन चाहिए तो, पर उसके लिए इच्छा, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे ना, तो वो मिलेगा। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। यही
इसी को ही आजकल वो मैनिफेस्टेशन कहते हैं या लॉ ऑफ सीक्रेट कहते हैं ना। तो इच्छा और उसके साथ इच्छा की पूर्ति के लिए जब कार्य करेंगे तो भगवान वो हमें देते हैं उस रूप में। धन के रूप में आएंगे, प्रमोशन के रूप में आएंगे, जॉब के रूप में आएंगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में आएंगे, बुद्धि के रूप में आएंगे, है ना। तो हमें किस रूप में चाहिए, क्योंकि जो मिलेंगे वो वही है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। हरि अनंत हरि, नाम भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। तो दुर्योधन को भी भगवान मिले और अर्जुन को भी भगवान मिले, पर दोनों का जो मिलने का जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। रावण को भी भगवान मिले और विभीषण को भी भगवान मिले ना, पर वो दोनों में अंतर है। रावण को जो भगवान मिले वो काल रूप में मिले, रुद्र रूप में मिले, और विभीषण को जो भगवान मिले वो सौम्य रूप में मिले। तो जो इस मार्ग पे चलते हैं उनको भगवान चाहिए, तो वो वाले नहीं ना, काल वाले नहीं चाहिए, दुख वाले नहीं चाहिए, कष्ट वाले नहीं चाहिए, उनको प्रेम वाले चाहिए, मित्रता, जो सखा बने, एटसेट्रा। तो अभी आपका जो प्रश्न था कि अगर अर्जुन को कोई और मार्गदर्शन देने वाला होता ना, तो वो दूसरे मार्ग पे जा सकते थे। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को नहीं चुना, अर्जुन ने भगवान को चुना ना। तो यहाँ पे हमारे पास वो फ्री विल है, जो दूसरे शरीरों में जो जीव होते हैं उनके पास नहीं है। ये फ्री विल जो है, इसी के कारण हम अपने आगे की जो डेस्टिनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। फ्री विल, कुत्ते के पास अपनी फ्री विल नहीं है ना। और दूसरे 84 लाख योनियों में हमारे अलावा जितने भी हैं उनके पास अपनी फ्री विल नहीं। वो जो जहाँ पे है, जिस सिचुएशन में है, उनको वहां पे ही रहना पड़ेगा। कुत्ते के मन में कभी ये विचार नहीं आएगा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कुत्ता कैसे बनूं। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कुत्ता है ना। जैसे हम जू में जाते हैं तो हमने एक जगह पे देखा था, वहां पे कोई पैरट या ऐसा था, तो वहां पे लिखा था कि द वर्ल्ड ब्यूटी, द बेस्ट पैरट इन ब्यूटी, है ना। तो हमने तब ऐसे विचारा क्या इस पैरट को पता होगा कि ये दुनिया में सबसे खूबसूरत पैरट है, तोता है ना। उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है, वो विवेक शक्ति नहीं है जो हम में है। तो इसके कारण अगर देखेंगे तो अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन के विचार वैसे थे ना, अर्जुन उस प्रकार से अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग करते थे, इसलिए उनको भगवान मिले। और दुर्योधन को शकुनी क्यों मिला? क्योंकि दुर्योधन के विचार वैसे थे। भगवान तो सभी के लिए वहां पे उपलब्ध थे, पर दुर्योधन ने उनका उपयोग नहीं किया, कर्ण ने भी उनका उपयोग नहीं किया, पर अर्जुन ने कर लिया। तो अर्जुन ने भगवान को अट्रैक्ट किया, भगवान ने अर्जुन को नहीं। भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। अगर भेदभाव करेंगे तो उनको भगवान नहीं कहा जाएगा। अगर वो भेदभाव करे कि भाई सपन जी पे उनको ज्यादा प्रेम है और मेरे पे नहीं, और आप में इतना नहीं जितना सपन जी, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? फिर तो वो मनुष्य हो गए हमारे जैसे, क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, बच्चों में भी करते हैं, है ना। ये मेरा प्यारा बेटा और ये हमारी बात नहीं मानता तो ये इतना अच्छा नहीं ना। सब जगह पे हम देखते हैं भेदभाव वहां पे होता है। तो भगवान भेदभाव नहीं कर सकते और नहीं करते, तो वो तो सभी के लिए अवेलेबल है। पर जो अर्जुन बना, जो विभीषण बना, उनको भगवान, उन्होंने भगवान को अट्रैक्ट किया ना। तो इसमें
इसमें फिर इसको हम अपने साथ जोड़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि हम क्या चाहते हैं। इसको अभी दूसरी तरह से देखें। अगर इस मार्ग पे अगर हम देखेंगे, अगर कहीं पे भी देखेंगे, केवल केवल भारत की बात नहीं करें, केवल हमारी संस्कृति की बात नहीं करें, सभी जगह पे आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे ना। अगर हमारे मन में ऐसा आएगा कि मुझे मेरे पैसे जो है वो 7 दिन में डबल करने हैं, और आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ मेरे पास ऐसा स्कीम है, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आपके पैसे हम डबल कर लेंगे ना। अगर मेरे मन में लोभ के विचार आ रहे हैं, तो मुझे वो लोभी लोग मिल जाएंगे। अगर मेरे अंदर काम के विचार आ रहे हैं, तो मुझे कामी लोग मिल जाएंगे। और अगर मेरे मन में धर्म के विचार आ रहे हैं, तो मुझे वैसे लोग मिल जाएंगे। क्योंकि इस यूनिवर्स में भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया है। जो वायलेंस करने वाले हैं उनके लिए भी सब सारी चीजें हैं, जो अहिंसा पे चलने वाले हैं उनके लिए भी सभी चीजें बनाई हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं उनके लिए भी है, जो खाने पीने खेलने वाले हैं उनके लिए भी है। तो ये कंप्लीट यूनिवर्स है। उसमें आता हमारे पे कि हमें इसमें से क्या चाहिए ना। ये सप्लाई और डिमांड जैसा है। हमारी जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, वो हमें मिलेगा। रोहित जी, अम, तो जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। जी आ रही है। जी, इसमें आपको और कि कोई इसमें मेरा इसमें और? हाँ, नहीं नहीं, मेरा पूछे। मिल गया मुझे जवाब। मतलब हम ही है जो हम अ, आज के लैंग्वेज में मैनिफेस्ट करते हैं, तो जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जी, जी, बिल्कुल सही। और भगवत गीता हमें एक ये भी बताता है कि हमें क्या पाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए ना, और कैसे करना चाहिए। जैसे हमारे वेद में अगर हम देखेंगे, वेदों में, हमारे संस्कृति में सभी के लिए सब कुछ है। ऐसे ऐसे भी व्रत है कि जैसे आप ये व्रत करोगे, ये यज्ञ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ना, ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप इतना चल के जाओगे वहां पे, तो आपकी ये मानता पूरी हो जाएगी, ये मान्यता आपकी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो सारे प्रकार के व्रत व्रत तप यज्ञ सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि ये सभी के लिए, जिसको जो चाहिए वो उसका वैसे उपयोग करेगा। पर हमें क्या चाहिए, वो हम निश्चित करते हैं या हमें करना चाहिए ना। तो जी, तो बात यह है कि अध्यात्म या जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका आरंभ हमारे से होता है। क्योंकि इसका अगर अर्थ देखे, अध्यात्म ना, अध्याय किसका? आत्म का। आत्मा का। अध्याय का अर्थ क्या है? चैप्टर, विषय, सब्जेक्ट। तो ये किसका सब्जेक्ट है? हमारा, जो हमसे आरंभ होता है ना। आत्मा मतलब हम स्वयं, जो हम है, सोल ना, वहां से वो आरंभ होता है। तो अध्यात्म का आरंभ हमसे होगा, और फिर उसके हिसाब से यही एक मैनिफेस्टेशन हुआ। सृष्टि में हमें ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी सामने आने लगेगी, है ना। ऐसी पुस्तक हमें मिल जाएगी, ऐसे विचार कोई व्यक्त करेगा और हम उसको देख लेंगे, है ना। कभी कभी हम ऐसे मन में आता है कि अरे, हमें सडन मिल गया, अचानक मिल गया। अचानक नहीं मिला, उसका बीज हमने विचार के रूप में डाला है पहले। उसके फल स्वरूप हमें जैसे सपन जी मिल गए, है ना, अचानक नहीं मिले। तो हमने ऐसे सोचा था, तो ऐसे विचार वाले मिल गए जो हमें ऐसे सहायता करेंगे, है ना। तो ये अध्यात्म, ये हमारे लिए है। हम जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा मांगेंगे, वो हमें मिलेगा। तो इनको विषाद क्यों हुआ? यहाँ पे ये जो हाँ, एक प्रश्न ये भी था
कि जैसे जो पांडव थे वो तो इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, है ना। इन्होंने इतना विचार किया इसलिए इनको विषाद हुआ। तो जो पांडव थे, दूसरे जो पांडव थे वो उस धर्म युद्ध ही कर रहे थे, पर उनको राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे। इससे राज्य मिलेगा हमें, हमारा हक मिल जाएगा, हमारा अधिकार मिल जाएगा। अर्जुन भी उसी भावना से आए क्योंकि उसमें उनका अधिकार था। ऐसा नहीं किसी का छीन रहे थे, अन्याय की बात नहीं थी, न्याय के लिए, धर्म के लिए ये युद्ध कर रहे थे। पर यहाँ पे जब धर्म पे तो चल रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, किसी से अन्याय नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। पर उनके विषाद का कारण हुआ उनकी ममता, कि ये मेरे हैं और वो भी मेरे हैं। उनको दोनों पक्ष में मेरे दिखे। उनके विषाद का कारण था ममता, ये मेरे हैं। दुर्योधन के मन में था ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। उससे अर्जुन एक स्टेप बहुत अच्छे है, आगे आगे है। उनको सब जगह पे मेरे दिख रहे हैं। और दूसरा, ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे ना। यही उनका कारण था जिसके कारण उनके मन में विषाद हुआ कि अगर ये मेरे हैं तो है मेरे, मर जाएंगे तो मेरे से छूट जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। इसलिए उनको चिंता हुई, भय हुआ, और इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही उनका विषाद हुआ। अर्जुन और योग के बीच में विषाद है। जो जीवन में जो विषाद है, जो दुख है, पहले तो है पर हमें दिख नहीं रहा, तो हम उसको पहले तो देखने का प्रयास करें। इस पहले अध्याय का अगर सार है ना, इसके बाद फिर 5 मिनट में हम यहाँ पे विराम लेंगे, इसको एंड करेंगे। तो इसका सार, पहले अध्याय का सार, विषाद अर्जुन की तरह पहले अगर हम देखने का प्रयास करें हमारे जीवन में, संसार में जितनी भी चीजें हमारे पास है, एक ना एक दिन चली जाएगी। कितना भी हमारा पद हो, प्रेसिडेंट हो, हम प्राइम मिनिस्टर हो, कुर्सी चली जाएगी, शरीर चला जाएगा, लोग चले जाएंगे, वस्तु चले जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा। जिसके लिए हम इतनी मेहनत किए हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, सब कुछ चला जाएगा। ये भी एक विषाद का कारण है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जब अर्जुन की तरह जब हम देखेंगे, विषाद आएगा। विषाद से हम क्या कर सकते हैं? विषाद से हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्जुन, विषाद, योग। तभी योग क्या है? तो विषाद से अगर हम सही मार्ग पे चले तो हम योग की प्राप्ति करेंगे। अगर विषाद से गलत मार्ग पे चले तो फिर हमें योग नहीं मिलेगा, हम हमारा और पतन होगा। तो योग है, इसके बहुत सारे हम अर्थ ले सकते हैं। हाँ, योग का अर्थ है कल्याण, हमारा उद्धार हो जाना, मुक्ति, मोक्ष, भगवान के साथ संबंध। हम इसको जिस तरह से भी समझ सकें, पर योग हमारे जीवन के सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए भगवान ने 18 अध्याय में सभी जगह पे योग है, सभी जगह पे योग। जो हम प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, वो योग प्राप्त करने के लिए मिला है, योगा नहीं ना। योगा तो अलग है। योगा केवल शरीर को लेके है, जैसे अलग अलग पॉज करते हैं उससे हमारा शरीर में बैक पेन हो तो वो ठीक हो जाएगा, वो केवल ऊपर ऊपर की बात करता है योगा। पर हम यहाँ पे योग के लिए आए हैं, योग की प्राप्ति के लिए। तो 18 चैप्टर्स में सभी में इतने पावरफुल है कि हम एक चैप्टर का भी उपयोग करके हम योग प्राप्त कर सकते हैं। तो विषाद जो किसी को नहीं चाहिए, दुख, कष्ट, पीड़ा, चैलेंजेस, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल्स किसी को नहीं चाहिए, उसका भी हम उपयोग करके योग प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन विषाद योग। तो ये पहले अध्याय का सार। दुख भी हमारे जीवन में काम में आएगा, और इसके लिए हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि अगर आप सोचिए, और हमने भी ये अनुभव किया होगा कि जैसे सैटरडे की मॉर्निंग है ना, अभी अभी हमारा प्रमोशन हुआ है,
अभी हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा डबल ट्रिपल हो गया। हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं वो सब जगह पे टॉप कर रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी है। हमारे भी जो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, वो भी सेटल्ड है ना, सब कुछ अच्छा है। और हम, टीवी चालू है सैटरडे मॉर्निंग, और हम सोफा पे बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, चाय नाश्ता हमारा चल रहा है। क्या उस समय पे हमारे मन में ये विचार आएगा कि मुझे भगवान के मार्ग पे चलना है, योग की प्राप्ति करनी है ना? क्या ये विचार आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, बहुत कम संभावना है कि उस समय पे ऐसा विचार आएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियल बात मैं आपको कह रहा हूँ ना। ये विचार कब आएगा? जब जीवन में थोड़ी हलचल होगी, है ना। ये अर्जुन जी के मन में कब प्रश्न हुआ? तब जब उनके मन में ये हलचल हुई। ये जब सब कुछ ठीक चल रहा था, वो थोड़ा चलित हो गया, थोड़ा चिंता, भय दिखा कि बिगड़ जाएगा, ये चले जाएंगे, ये चले गए, ये ऐसा क्यों हुआ ना। तो जो दुख है, विषाद है, उसका भी हमें उपयोग कर लेना चाहिए ना। वो आया है, अगर जीवन में है तो किसी कारण से आया है। जैसे अर्जुन जी के जीवन में विषाद आया, किसी कारण से आया। हमारे जीवन में भी अगर हम दुख का दर्शन कर रहे हैं, दुख है। और मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिनके जीवन में दुख नहीं है। सभी के जीवन में है ना। अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, या तो वो भगवान है, या तो अभी तक उन्होंने दुख का दर्शन नहीं किया है। पर वो ऐसे होता है ना कि बाहर आग लगी है, हमने पर्दे बंद कर दिए, तो वैसी स्थिति हो सकती है ना? तो सारे संसार में जितने भी हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख है। वो दुख का कारण है योग के लिए ना। तो हम इस दुख का उपयोग करके योग की प्राप्ति करें। ठीक है, तो ये हमारे पहले अध्याय का, इस श्लोक का जो भाव था, उसकी हमने चर्चा की। तो यहाँ पे विराम लेते हैं। और ये इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, ये पीडीएफ हम आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। तो अभी अगर आपका कोई प्रश्न, ऐसा प्रश्न है कि अभी हम क्या करें ना, तो इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें एक एक श्लोक का बहुत विस्तार में वर्णन किया है यहाँ पे। तो आप इसको पढ़े, इस हिंदी में है। अब आशा करता हूँ कि आप हिंदी पढ़ पाते होंगे। और फिर उसके बाद आपके कोई प्रश्न है तो हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे अध्याय पे जाएंगे, दूसरे अध्याय का एक श्लोक लेंगे। और जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसके बारे में हम सार में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? एनीवन?